नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हमारे साथ हैं आज इस बात पे चर्चा करने के लिए कि जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में अब क्या जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कूद चुके हैं क्या? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, स्टार्टिंग जो युद्ध हुआ, उस स्टार्टिंग युद्ध में जो सबसे पहले इजराइल जो था उसको हम सभी लोग जानते हैं कि पूर्ण रूप से समर्थन जो है वह अमेरिका का है। अब एक साइड आप विश्व के बहुत सारे युद्ध को उतार कर देख लीजिए, उसमें आप पाएंगे कि जिस साइड से अमेरिका उतरता है उस साइड से रूस जरूर उतरता है। ऐसे भी मैं आप सभी लोगों को बताता चलूं कि जो रूस और ईरान का संबंध है वह बहुत ही पुराना संबंध है और बहुत ही फ्रेंडली संबंध है। एक चीज पिछले बार मैं आप सभी लोगों को इस बात को पिछले वीडियो में हमने चिंता व्यक्त की थी कि क्या रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन भी इस युद्ध का हिस्सा बनेंगे क्या? तो अब उसका आंसर जो साफ साफ है वह बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन जो अभी तक युद्ध चल ही रहा है, दोनों साइड से लगभग डेढ़ लाख सैनिकों की मृत्यु हो जाने की खबर आ रही है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि एक साइड से व्लादिमीर पुतिन जो रूस है वह लड़ रहा है और दूसरे साइड से पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन या हम बोले कि पूरे के पूरे नाटो, यूक्रेन सिर्फ मुखौटा के लिए बना हुआ है, एक्चुअली लड़ तो रहा है पूरा नाटो देश। तो एक साइड पूरा नाटो देश और दूसरे साइड पूरे के सिर्फ रूस। फिर भी रूस, क्योंकि वह अपने सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, वह अपने देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि केबीजी के जो सोवियत संघ के जो केबीजी हुआ करता था, जैसे हम लोगों के यहाँ रॉ होता है जो सबसे ज़्यादा अपने देश के इंटरनल जितने भी खतरा होते हैं उसको भांपता है और हमारे देश को बताता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि जो खुफिया तंत्र होता है केजीबी, उसका प्रमुख या चीफ रह चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ये जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं और नाटो कंट्री हैं, उन सभी का जितना भी खेल होता है वह पुतिन पहले से ही समझ जाते हैं। इसीलिए आप हम सभी लोग देख रहे होंगे कि यह कॉन्फ्लिक्ट जो है यूक्रेन और रूस का लंबा खींचते जा रहा है। एक साइड इससे होता ये है कि यूरोपियन यूनियन का हालात जो है वह बिल्कुल ही इकोनॉमिकली तौर पे अब धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। दूसरी साइड जो रूस है उसका भी इकोनॉमिकली खराब हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसे भारत और चीन का सपोर्ट है और उसके पास बहुत सारे खनिज मिनरल्स हैं, तेल है, जितने भी खनिज मिनरल्स हैं वह रूस के पास उपलब्ध है। तो इसलिए रूस को भी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है वह अमेरिका सहित पूरे यूरोपियन यूनियन को या बोले कि नाटो को। अब एक साइड का फ्रंट जो खुला हुआ था, अभी शांत नहीं हुआ था, कि अमेरिका जो था वह दूसरी युद्ध में फिर से उलझ चुका, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका इजराइल का सपोर्टर है। जब इजराइल का सपोर्टर है तो इजराइल और ईरान में हम सभी लोग जानते हैं कि युद्ध इसी कारण परमाणु हथियार बनाने के कारण चल रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का दावा है कि जो ईरान है वह परमाणु बम बनाना चाहता है, जबकि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास सिर्फ इजराइल को छोड़कर किसी भी देश के पास परमाणु बम नहीं है। बम इसलिए उन लोगों के पास, या हम बोलें कि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, उन मुस्लिम कंट्री में एक जो हमारा एक जिहादी जो
पड़ोसी है पाकिस्तान, उसके पास है। ये भी भारत के कुछ गलत राजनीतिक परिवेश के कारण इन जिहादियों के हाथ लग गया। उसका सजा हर बार भारत भुगतता है। उसी तर्ज पे इजराइल ये बोल रहा है कि जिस टाइम अगर ईरान के हाथ में परमाणु बम वह बना लेता है, उस टाइम, क्योंकि मुस्लिम लोगों का पूरा तरीका से एक ही चीज़ मानना है कि वह यहूदी और नसारा आप हिंदू को ही मान सकते हैं कि वह, या काफिर वर्ड जो बार बार आता है, कि हिंदू और यहूदी को इस धरती पर से नामो निशान मिटा देना है। तो इसी को लेकर, क्योंकि इजराइल बार बार यह बता रहा है कि यह खतरा सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह खतरा विश्व के हर देश के लिए है। यहाँ तक मैं बता दूं कि इजराइल के पास जितने भी परमाणु केंद्र थे जहाँ यूरेनियम इंक्रीज किया जा रहा था, एक परमाणु संस्थान छोड़कर बाकी सारे परमाणु संस्थान को खत्म कर दिया गया है। अब एक बचा हुआ है, उसको अगर किसी प्रकार से अमेरिका और इजराइल मिलकर B2 बम्बर के सहायता से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वह ज़मीन से पहाड़ी एरिया में, वह ज़मीन से 30 मीटर नीचे की ओर बना हुआ है। उस पर साधारण मिसाइल मारने से उस जो साइट है परमाणु जहाँ इंक्रीज किया जा रहा है, वह बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो पूरे विश्व में अमेरिका के पास ही एक ऐसा बम है जो परमाणु किसी भी प्रकार के जो बंकर होते हैं उसको ढा के और पूरा तरीका से समाप्त करने के लिए सक्षम है। इसको B2 बम्बर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जिस दिन B2 बम्बर अमेरिका मदद कर देता है इजराइल को और वह जाकर गिरा देता है और इजराइल के अंदर सारे के सारे परमाणु साइट खत्म हो जाते हैं, उसके बाद कुछ दिनों के लिए इजराइल भी शांति से, या हम बोलें कि टाइम मिल सकता है। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा था कि अगर ईरान को 15 दिन का और इसी प्रकार से टाइम मिल जाएगा तो वह पूरी तरीका से यूरेनियम जो अभी 60% इंक्रीज कर चुका है वह 90% बना लेगा। हम सभी जानते हैं कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को इंक्रीजमेंट 90% होना चाहिए। अब इसमें जब सारे के सारे तबाह हो गए तो याद होगा कि रसिया और यूक्रेन में ईरान ने बहुत सारे हथियारों से रसिया को मदद किया था, या यूँ बोले कि रसिया को भेजा गया था। वह भेजा इसलिए गया था क्योंकि उस टाइम रसिया के पास हथियारों की थोड़ी बहुत कमी पड़ रही थी या बहुत महंगा पड़ रहा था, और जो कामकाजी ड्रोन है वह बहुत ही सस्ते दाम पे ईरान जो है बना लेता है। तो कामकाजी ड्रोन पूरे भरकर भेजा गया था। अब बीच में पुतिन उतर चुके हैं। देखते हैं, आज एक न्यूज़ आ रही है कि चीन और रसिया दोनों आपस में युद्ध को लेकर बातचीत किए हैं। आगे क्या होता है हम आपको जल्द ही इन्फॉर्मेशन देंगे। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।